शुभ सरकार ने क्या दावा किया? शुभ सरकार का कहना है कि भाई मैं लंगड़ों को सीधा कर देता हूं। शुभ सरकार का ये कहना है ना, मैं यूं करता हूं, छू करता हूं। हमारे इलेक्शन जब हो रहे थे, देखो आप, इलेक्शन जब हो रहे थे ना, ऐसे यूं कर छू एकदम। शुभ सरकार ने फूंक लगाई, ऐसी ऐसी जगह से लोग जीते जहां से खड़े ही नहीं हुए। ये किसका कमाल था? शुभ सरकार। हमारे यहाँ भी एक शुभ सरकार है, एक तो वो वाली है ना शुभ जो फूके मार रही है, बहुत जबरदस्त किस्म की शुभ सरकार है हमारे, पूरा सेटअप एकदम उल्टा देती है वो। खैर, तो अब आप शुभ सरकार से, अगर इकरारुल हसन ने किया था ना, शुभ सरकार के पास 2-3 जो बेचारे पांव से माजूर थे उनको ले गया, इनको तुम हड्डी जोड़ के दिखाओ। शुभ सरकार मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट। क्यों शॉर्ट हो गए? उसको पता था भाई मेरा ये काम नहीं है। वो पहले से जुड़े हुए होते हैं, उनको थोड़ा सा तोड़ा जाता है, फिर उनको ऐसे जोड़ा जाता है। सच्ची उच्ची मैं ये काम नहीं कर सकता। हालांकि शुभ सरकार आराम से इकरारुल हसन को कह देती, शुभ सरकार के भाई मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मेरे बस में ये सब कुछ नहीं है। लेकिन ना, फिर फूंको का फायदा क्या हुआ? यही फर्क होता है 1 नंबर और 2 नंबर में। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि मैं बशरियत से हट के कोई अलग मखलूक हूं, कोई अलग हूं। ना 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 ना। लौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, मेरे पास गैब का इल्म होता, मा मस्सनी अस्सू, मुझे तो कभी कोई तकलीफ ही ना पहुंचती, मैं खैर ही खैर इकट्ठा करता, कोई परेशानी ना होती। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी इनसे कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं, मुझ में और तुम में फर्क क्या है? यूहा इलैया, वही किसकी तरफ आती है? मेरी तरफ आती है। अल्लाह एक एक को अलग से फरिश्ते को भेजकर खिताब नहीं करता, ये अल्लाह की हिकमत और मसलहत के खिलाफ है। अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, सारे फरिश्तों की भी सिलेक्शन नहीं होती पैगंबर तक वही ले जाने के लिए। सारे फरिश्तों में अल्लाह ने जिब्रील की सिलेक्शन की है, और फिर जिब्रील को हुक्म ये नहीं दिया कि हर इंसान को क़यामत तक जितने लोग आएंगे हम सब के पास अलग अलग फरिश्ता आके मुझे अलग समझाया करे। मुफ्ती साहब बस कर दो, 4 काफी है, इस्लाम में इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है। शादी के अलावा कोई और टॉपिक भी छेड़ दिया करो, इनके पास अलग से आके समझाएंगे, इनके पास अलग आके 5 नमाजें पढ़ा करो, दाढ़ी रखा करो, अब्बा अम्मा का कहना माना करो। ऐसा नहीं होता है। ये अल्लाह, ये अकल के भी खिलाफ है, मुमकिनात में से है। ये अल्लाह के लिए तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन अल्लाह दुनिया में असबाब इख्तियार करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम पहुंचाना था तो अमेरिका ने 24 करोड़ सफीर भेजे। हर सफीर हर घर में आके बेल बजा के बता रहे हैं भाई अमेरिकन हुकूमत तुमसे, आवाम से ये चाहती है। ऐसा थोड़ी होता है, एक को सफीर बना के भेजा जाता है, वो एक अनाउंसमेंट करता है, पूरे मुल्क में उस अनाउंसमेंट को फैला दिया जाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इंसानों से क्या चाहता हूं इसके लिए मैं एक एक इंसान के पास फरिश्तों को भेजूं, ये नहीं होता। मेरी आदत है हमेशा से इंसानों में किसी एक की सिलेक्शन होती है और फिर उस एक के जरिए अपना पैगाम इंसानों तक पहुंचाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो वो सिलेक्शन किसकी हुई है भाई? इंसानों में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब उस पर ये इतराज करना पहाड़ों के दौर में, आज लिबरल तबका यही कह रहा होता है हम भाई 1400 साल पहले की तालीमात को क्यों फॉलो करें? अब क्या है, अब जमाना बदल गया है, अब इंसान चांद पे पहुंच गया है, अब हम वो पुरानी माज़अल्लाह ऐसे ऐसे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, बोसीदा तालीमात को हम फॉलो नहीं करेंगे।